हेलो स्टूडेंट, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वेव फंक्शन, एनर्जी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो हमने कैलकुलेट किया था साइन एक्स के वैल्यू √2/L साइन n पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल। एनर्जी हमने यहाँ से, आप ये वेव फंक्शन आप चाहो तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना निकलेगा, साइन एन एक्स का स्क्वायर, ये निकल जाएगा 2/L साइन स्क्वायर n पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल। तो वेव फंक्शन हो गया, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अगर इसको पी से शो करें, और एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट वीडियो में, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन एक्स साइन वेव फंक्शन है उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला हम साइन एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। देखिए, अगर ये nth स्टेट के लिए फार्मूला लिखा गया है, अगर हम इसको nth स्टेट सॉरी n इक्वल टू फर्स्ट स्टेट, ठीक है, n इक्वल टू फर्स्ट स्टेट, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट स्टेट मिलेगा। फर्स्ट स्टेट के लिए अगर हम लिखें तो क्या मिलेगा फार्मूला, साइन 1x की वैल्यू मिलेगा √2/L साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल, ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए, एक डेफिनेशन में आपको बताना चाहूंगा, नोड क्या होता है। ऐसे पॉइंट जहां वेव फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू 0 हो, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड। तो हमारा पहला काम क्या होगा, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें नोड कैलकुलेट करना होगा कि कहाँ कहाँ नोड बन रहे हैं और कहाँ कहाँ वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। तो पहला हम नोड कैलकुलेट करते हैं। तो किन किन पॉइंट पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है वो हम देखेंगे। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा टोटल साइन 0 की मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब साइन 1x की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली एक्स की वैल्यू एल पर भी वेव फंक्शन की वैल्यू क्या मिली है, 0 मिली है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जहाँ वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है, ये नोड हो गया। उसके बाद हम मैक्सिमम कहाँ है, साइन 1x की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पर मिल सकती है। तो देखिए, जब हम x की वैल्यू L/2 पुट करते हैं, जब x की वैल्यू L/2 पुट करते हैं तो हमें साइन 1x की वैल्यू मिलती है √2/L, ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली अगर हम सेकंड के लिए देखें, यहाँ मैं बता देता हूँ। ठीक है, n इक्वल टू सेकंड स्टेट के लिए अगर हम देखते हैं, n इक्वल टू सेकंड स्टेट के लिए, तो सेकंड स्टेट में वेव फंक्शन का फार्मूला क्या बनेगा, जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो साइन 2πx डिवाइडेड बाई एल, ये हो जाएगा। अब हमें, हमारा काम क्या है, सेकंड स्टेट में नोड किस किस पॉइंट पर बनता है वो हमें कैलकुलेट करना। तो नोड निकालने के लिए फिर से हम एक्स की वैल्यू डिफरेंट रखते जाएंगे और देखेंगे साइन 2x की वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं हो रही है। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 2x की वैल्यू 0 होगी। जब x की वैल्यू यहाँ पास L/2 पुट करेंगे, ठीक है, तो देखो L से L कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई 0, उस पॉइंट पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है। और जब x की वैल्यू L पुट किया जाता है तो ये 3 पॉइंट है जहाँ वेव फंक्शन की वैल्यू 0 मिली है। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू किन किन पॉइंट पर मिल रहा है। तो जब x की वैल्यू हम x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं L/4 और दूसरी वैल्यू x की वैल्यू 3L/4, तो यहाँ हमें मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा और यहाँ हमें मिनिमम पॉइंट मिलेगा। यहाँ साइन 2x की वैल्यू मिलेगा √2/L और यहाँ मिलेगा -√2/L। तो दो स्टेट है, इसी प्रकार से हम तीसरे स्टेट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस किस पॉइंट पर नोड मिल रहे हैं और किस किस पॉइंट पर वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो अगर हम वेव फंक्शन को अब ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये दो दीवारें हैं, एक है x इक्वल टू 0 दीवार और ये x इक्वल टू L दीवार, ये हम साइन x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं। जब पार्टिकल फर्स्ट स्टेट में है उस कंडीशन में देखिए, नोड जहाँ वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो दो पॉइंट है जहाँ पास वेव फंक्शन की वैल्यू 0 मिली है, एक 0 है और एक L है, तीसरा पॉइंट नहीं है। और वह पॉइंट जहाँ पर वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है वो पॉइंट है L/2, ये L/2 पॉइंट है। तो पार्टिकल का जो वेव फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस प्रकार से होगा। अगर पार्टिकल फर्स्ट स्टेट में ना होकर सेकंड स्टेट में हम उस कंडीशन में देखेंगे तो उसके लिए हमने कैलकुलेट किया है नोड किन किन पॉइंट पर बन रहा है, 0, L/2 और L। ये 0 पॉइंट जहाँ वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है, एक L/2 और एक है जहाँ वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है। मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, L/4 पर, ये आपका L/4 पॉइंट है जहाँ वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा √2/L, और एक मिलेगा 3L/4 पर मिनिमम वैल्यू। ये तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप। इसी प्रकार से आप n इक्वल टू थर्ड स्टेट के लिए भी वेव फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो।
तो जैसे कि हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, जब पार्टिकल फर्स्ट स्टेट में है उस कंडीशन में 2 नोड दिखाई दे रहे हैं जहाँ वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है। जब सेकंड स्टेट में है तो 3 नोड दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हमें क्वेश्चन पूछे थे nth स्टेट में कितने नोड बनेंगे, तो अगर हम बाउंड्री नोड को हम कंसीडर करें, बाउंड्री नोड कौन सा है, जो 0 और l, तो वहां पास n+1 एक ज्यादा नोड बनेगा। ठीक है, तो nth स्टेट में पार्टिकल के n+1 नोड होंगे। ठीक है, तो ये हो गया वेव फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी फंक्शन कितना आया था, प्रोबेबिलिटी फंक्शन आया था 2/l sin स्क्वायर n पाई x डिवाइडेड बाई l। फिर से अगर हम फर्स्ट स्टेट की बात करें, फर्स्ट स्टेट, तो फर्स्ट स्टेट में के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर मैं इसको p से शो करूं, ये होगा, इसकी वैल्यू कितना मिलेगा, 2/l sin स्क्वायर पाई x डिवाइडेड बाई l। n की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी है। फिर से हम क्या देखेंगे, नोड कहाँ बन रहे हैं, नोड, तो देखिए x इक्वल टू 0 पुट करने पे साइन की वैल्यू 0, तो टोटल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू 0, l पे 0, तो 2 नोड बनेंगे, एक x इक्वल टू 0 पर और एक x इक्वल टू l पर। इन दोनों पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ मिलेगी फर्स्ट स्टेट में इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन की। तो अगर हम x की वैल्यू l/2 पुट करते हैं, x की वैल्यू हम l/2 पुट करेंगे, तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी फंक्शन p की वैल्यू मिलेगा 2/n। तो हमने नोड भी निकाल लिया किस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू 0 है, और हमने मैक्सिमम पॉइंट भी निकाल लिया जहां वह पॉइंट जिस पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब इसी प्रकार से आप चाहो तो सेकंड स्टेट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेट के लिए है, अगर हम सेकंड स्टेट के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो फिर से हमारा काम होगा नोड निकालना। तो नोड क्या होता है, वह पॉइंट जहां प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू 0 हो। तो कौन कौन से पॉइंट पर, तो सबसे पहले वेव फंक्शन लिखे सेकंड स्टेट के लिए, सॉरी प्रोबेबिलिटी फंक्शन, p की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/l sin स्क्वायर 2 पाई x डिवाइडेड बाई l। अब हम नोड निकालेंगे, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगा। अगर x की वैल्यू हम l पुट करें तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगा। अगर x की वैल्यू हम l/2 पुट करें तो भी p की वैल्यू 0 मिलेगा। 3 पॉइंट है जहां प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी, 0, l/2 और एक l। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी। अब मैक्सिमम किस पॉइंट पर मिल रहा है, तो मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए आप देखिए, जब x की वैल्यू हम l/4 पुट करेंगे और x की वैल्यू हम 3l/4 पुट करेंगे, इन दोनों पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2/l मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए नोड निकाल लिया और वह पॉइंट निकाल लिया जहां प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हमने फर्स्ट स्टेट के कैलकुलेट किया है और सेकंड स्टेट के लिए कैलकुलेट किया है। आप चाहो तो सिमिलरली यही प्रोसीजर अपना करके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेट के लिए भी ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चलिए ये है दीवार, ये दूसरी दीवार, ये है x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू n। अगर हम फर्स्ट स्टेट, अरे मिटा दिया, आप देख लीजिएगा एक बार पॉज करके वीडियो को। जब n इक्वल टू फर्स्ट स्टेट की बात किए थे तो वहाँ 2 नोड मिल रहे थे, एक x इक्वल टू 0 पर मिल रहा था और दूसरा नोड x इक्वल टू l पर मिल रहा था। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन मोड ऑफ साइन स्क्वायर की वैल्यू इस टाइप की वैल्यू होगी फर्स्ट स्टेट में। जब सेकंड, तो अच्छा, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पास मिल रहा था, l इक्वल टू 2 पर। तो आप बोल सकते हो कि अगर पार्टिकल फर्स्ट स्टेट में है तो उस पार्टिकल के जो प्रोबेबिलिटी है, जो मैक्सिमम पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो l/2 पर होगी। और कहाँ पास पार्टिकल नहीं हो सकता है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी, वो पॉइंट है 0 और l, अगर पार्टिकल फर्स्ट स्टेट में है। अगर पार्टिकल सेकंड स्टेट में है तो हमने देखा 0 पर एक मिल रहा है नोड, एक l पर मिल रहा है और एक l/2 पर नोड मिल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है l/4 पर और एक मिल रहा है 3l/4 पर। तो ग्राफ आपका समथिंग इस टाइप का बनेगा। तो जब पार्टिकल सेकंड स्टेट में मौजूद है उस समय पार्टिकल के मैक्सिमम पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी एक l/4 पॉइंट पर और एक 3l/4 पॉइंट पर दीवार के बीच। और कहाँ कहाँ 0 होगा, एक 0 पॉइंट पर, एक l/2 मतलब बॉक्स के जस्ट बीचों बीच पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी अगर वो पार्टिकल सेकंड स्टेट में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लास्ट हमारा बचा है क्या चीज, एनर्जी का ग्राफ। तो एनर्जी का ग्राफ हम देखते हैं कैसे बनते हैं। तो देखिए एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, nth स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी n² पाई² h² डिवाइडेड बाई 2ml²।
अगर पार्टिकल n स्टेट में ना होकर के n+1 स्टेट में है तो उस कंडीशन की उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, n को n+1 से रिप्लेस कर दीजिए तो एनर्जी ये बनेगा। अगर हम एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें तो उस समय एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये वैल्यू आता है 2n+1 पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर। एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालेंगे, n+1 स्टेट में जितनी एनर्जी है उसको आप माइनस कर दीजिए, उसमें माइनस कर दीजिए nth स्टेट की एनर्जी को, तो वो वैल्यू निकलेगा 2n+1 पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। तो ये निकल गया दो क्रमागत स्टेटों में पार्टिकल की एनर्जी में कितना डिफरेंस रहेगा, तो वो रहेगा 2n+1 पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर 2m इंटू एल स्क्वायर। ये कौन से स्टेट के लिए है, जब पार्टिकल की एनर्जी का डिफरेंस हम कौन कौन से स्टेट में कैलकुलेट कर रहे हैं, जब वो पार्टिकल n+1 स्टेट में हो nth स्टेट में हो। अब देखिए अगर एनर्जी की हम बात करें, चलो इस डायरेक्शन में हम एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे। जब पार्टिकल n इक्वल टू फर्स्ट स्टेट में है तो यहाँ 1 रख दीजिए, तो E1 की वैल्यू कितना मिलेगा, पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। अब पार्टिकल सेकंड स्टेट में है, सेकंड स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 4 पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर पार्टिकल थर्ड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये होगी 9 पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये गैप कितना है, इन दोनों दो क्रमागत स्टेटों के बीच का एनर्जी गैप कितना है। तो देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर आप E2 माइनस E1 कैलकुलेट करना चाहते हो, सेकंड स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी और फर्स्ट स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी के बीच डिफरेंस कितनी है, तो आप यहाँ n की वैल्यू कितना पुट कर दीजिए, 1, 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, तो 3 पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर मिलेगा। ये वैल्यू निकल जाएगा 3 पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो कि जब पार्टिकल थर्ड स्टेट में था उस समय उसकी एनर्जी और सेकंड स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी के बीच गैप कितना है, तो वो कितना निकल जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो 5 पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर आप फोर्थ स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी और थर्ड स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो तो n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो यहाँ मिलेगा 7 पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेट में पार्टिकल के बीच, जब पार्टिकल सेकंड स्टेट में था और पार्टिकल फर्स्ट स्टेट में बाई द वे था, तो उनमें एनर्जी गैप कितने मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये 3 पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। अगर इन दोनों स्टेटों के बीच हम एनर्जी गैप देखते हैं तो वो हमें मिल रहा है 5 पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। जब पार्टिकल फोर्थ स्टेट में है, फोर्थ स्टेट और थर्ड स्टेट के बीच एनर्जी डिफरेंस हम देखना चाहेंगे तो वो कितना मिलता है, वो मिलता है 7 पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। तो देखिए हम इस ग्राफ से ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे स्टेट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, मतलब n की वैल्यू बढ़ते जा रही है, दो क्रमागत स्टेटों के बीच जो एनर्जी गैप है वो बढ़ता जा रहा है। शुरू में एनर्जी गैप 3 था, 3 पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर, फिर वो 5 टाइम्स हो गया इसका, फिर 7, आगे 9, तो देखिए एनर्जी गैप आगे बढ़ते जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स का जो वेव फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है और उसका जो एनर्जी है, इन तीनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स का ये टॉपिक खत्म होता है। आगे हो सके तो इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पीस आउट दोस्तों।